खुश है ना माँ, भैया की शादी हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, भला मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। भगवान करे कम से कम अब शादी के बाद भैया सुधर जाए। तू देख ना मेरा रितेश अब कितना सुधर जाएगा, इसीलिए तो उसकी शादी कराई है कि वो सुधर जाए। शादी के बाद अक्सर मर्द सुधर जाते हैं। भगवान करे जैसा आप बोल रही है वैसा ही हो। पर माँ भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। बहू अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी। पर माँ मैं तो अभी चाय देने गई थी भाभी के कमरे में, वहाँ तो भाभी नहीं है। कमरे में तो अकेले भैया ही सो रहे हैं। अरे तूने ध्यान से नहीं देखा होगा, बाथरूम में होगी। मुझे तो नहीं लगता बाथरूम में है। तो फिर बहू कहाँ गई? तू जा जल्दी जा देख, क्या कहीं बहू छत पे या बालकनी में तो नहीं चली गई। तुझे तो पता है रितेश को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बालकनी में खड़ा हो। तुझे भी डांट देता है वो कई बार। अगर उसने देख लिया ना कि बहू बालकनी में है तो बहुत मारेगा उसे। उसे कब कहाँ गुस्सा आ जाए ये किसे पता है। तू तो जानती है अपने भाई के गुस्से को अच्छे से। जी माँ, मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। चलो आप परेशान मत हो, मैं देख के आती हूँ भाभी कहाँ है। हाँ हाँ जल्दी जाना, यहाँ क्यों खड़ी है फिर। हे भगवान सब कुछ ठीक ठाक ही रखना। अरे ये किरण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे किरण तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? वो मैं जल्दी जगी थी ना, तो मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद तो मैं छत पे टहलने चली गई थी। अरे आपको क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गए आप? अरे बहू अभी तेरी नई नई शादी हुई है, क्या जरूरत है तुझे छत पे टहलने की। लोग क्या कहेंगे कि नई नवेली दुल्हन छत पे अकेले घूम रही है। तू यहाँ के लोगों को जानती नहीं है, अजीब अजीब बातें बनाते हैं और तू बिना घूंघट करे ही छत पे चली गई। पर इसमें बातें बनाने वाली क्या बात है माँ जी, छत पे ही तो गई थी, कौन सा बाहर गलियों में घूम रही थी। अरे तो फिर गलियों में घूम ले, इतना क्या मलाल है तुझे। छत पे क्यों गई थी फिर? क्या मुझे अच्छे से पता है कि तू छत पे क्यों गई थी। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, आप ही बता दीजिए मैं छत पे क्यों गई थी। तेरा कोई यार आ रहा होगा, उसी को देखने गई थी। अपने यार से ही मिलने गई थी ना। ये आप कैसा लांछन लगा रहे हैं मुझ पे। लांछन नहीं लगा रहा हूँ, यही सच है, जो सच है वही बोल रहा हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, माँ जी बचाओ। अरे रितेश ये तू क्या कर रहा है। ऐसी बदचलन औरत की मैं जान ले लूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई छत पे अकेले टहलने की। अरे अरे छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं। तुझे छोड़ दूं ताकि दोबारा तू छत पे अपने यारों से मिलने चली जाए। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। अरे रितेश छोड़ दे उसे, मार ही डालेगा क्या। आज पहली गलती है उसकी, माफ कर दे। अरे क्यों मारे जा रहा है उसे इतना। अरे रितेश मर जाएगी वो, मैंने कहा ना छोड़ उसे। शादी के पहले दिन ही जान से मार डालेगा क्या बहू को। इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है रितेश, आज पहली गलती है बहू की, माफ कर देना। तो अपनी बहू को अच्छे से समझा देना, आइंदा इसे छत पे और बालकनी में ना देखूं मैं। अगर इस बार देख लिया ना इसे छत पे और बालकनी में, तो हाथ पैर तोड़ के इसे कमरे में बंद कर दूंगा। चल बहू जल्दी उठ जा। आइंदा कोई भी ऐसा काम मत करना जो मेरे बेटे को पसंद ना हो, समझी। आज तो मैंने बचा लिया है, आगे से बचाऊंगी भी नहीं। पर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे इतना पीटा इन्होंने। कोई मुझे मेरी गलती तो बताओ, क्या छत पे या बालकनी में जाना गुनाह है। आखिर इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा। क्या एक आदमी की मर्दानगी एक औरत को मारने में। मेरे तो मायके में मेरी माँ ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और ससुराल में आके पहले दिन ही इतनी मार खानी पड़ी, वो भी बिना किसी कारण के। मैं ऐसे माहौल में भला कैसे रहूंगी। पापा ये कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी। शादी के पहले दिन ही मेरे पति ने इतना बड़ा तोहफा दिया है मुझे, मार मार के मेरा मुंह सुझा दिया। आने दो पापा और भैया को, उन्हें सारी बात बताऊंगी। अरे बहू नहा धो के तैयार हो गई हो तो किचन में आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। मेरी पहली रसोई, पर मेरे तो हाथ में इतना दर्द है, मैं कैसे काम कर पाऊंगी। इन्होंने इतनी तेज हाथ मरोड़ा है ना मेरा, इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, मेरे पूरे हाथ में सूजन भी आ गई है। मैं कैसे किचन में काम कर पाऊंगी। फिर भी बनानी तो पड़ेगी, ये ससुराल है मेरा मायका नहीं। सबसे पहले जाके नहा आती हूँ। एक काम करती हूँ, खीर बनाने रख देती हूँ। जब मेरी भाभी की पहली रसोई हुई थी तो मेरी मम्मी ने खीर ही बनवाई थी उनसे, तो मैं भी खीर ही बना लेती हूँ। पर कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे तो ये भी नहीं पता। हाथ में तो इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं मैं कैसे काम कर पाऊंगी। कम से कम खीर बनाने तो रख ही देती हूँ, खीर बनाने में थोड़ा समय भी लगता है। चावल कहाँ रखे हुए हैं ये भी नहीं पता मुझे, क्यों ना मैं अपनी ननद से मदद ले लूँ। हाँ करिश्मा को पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, चलो बुला लाती हूँ उसे। जी कहिए भाभी, क्यों बुलाया मुझे। करिश्मा दीदी आप मुझे किचन में क्या सामान कहाँ रखा हुआ है बता दीजिए। क्या है ना मैं सोच रही हूँ खीर बना लेती हूँ,
सारा सामान यहीं कहीं रखा होगा भाभी, मुझे ज्यादा नहीं पता। आप ढूंढ लीजिए ना, सारा सामान यहीं होगा। और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और वैसे भी भैया को पता चल गया ना कि आपने मुझसे मदद ली है तो बहुत मारेंगे आपको। पर इसमें मारने वाली क्या बात है? आप भैया को जानती नहीं हो ना भी अच्छे से, इसीलिए ये सब कह रही हो। भैया को कब गुस्सा आ जाए और कब हाथ उठा दे आपको तो पता भी नहीं चलेगा। अरे बड़ी अजीब लड़की है, मुझे बिना सामान बताए चली गई। लगता है इसको भी नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। चलो अब मैं ही ढूंढ लेती हूँ। ये लो खीर तो मैंने गैस चूल्हे पे चढ़ा दी बनाने के लिए। अरे माँ जी आप बहू, कुछ खाना बन गया हो तो दे दे। वो रितेश खाना मांग रहा है। माँ जी अभी तो कुछ नहीं बन पाया। क्या मतलब बहू, अभी तक खाना नहीं बना? मैंने तो बस अभी खीर चढ़ाई है माँ जी, बस बनने वाली होगी। खीर? खीर कौन खाएगा? इस घर में खीर कोई नहीं खाता। वैसे ये खीर तूने किससे पूछ के बनाई है? अरे बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, या तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया तुझे? अब जल्दी से हलवा बना ले, और फ्रिज में भिंडी रखी हुई है, भिंडी बना ले, और थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ी, और थोड़े आलू उबालने रख दे। आलू मटर की सब्जी भी बन जाएगी। और जल्दी खाना बना ले, रितेश को जल्दी खाना चाहिए होता है। अगर समय पे खाना नहीं मिला ना उसे तो फिर बहुत मारेगा तुझे। माँ जी इतना सारा खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? क्या मतलब तेरा कैसे बना पाएगी? खाना बनाने के लिए क्या पूरी बारात आएगी तेरे साथ? खाना तो अकेले ही बनता है, शादी से लेके आज तक मैं अकेले ही तो खाना बनाती आ रही हूँ। खाना बनाना तुझे आता तो है ना? नहीं नहीं माँ जी वो बात नहीं है, वो क्या है ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो सब्जियां भी नहीं कटेंगी। देख बहू पहली रसोई है, खाना तो तुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा, हम में से कोई तेरी मदद नहीं करेगा। और वैसे भी ऐसा क्या हो गया तेरे हाथ में? माँ जी इन्होंने हाथ बहुत तेज मरोड़ दिया था मेरा, तभी से हाथ में बहुत दर्द है। आप देखिए ना कितनी सूजन आ रही है हाथ में। अब इतनी ज्यादा सूजन भी नहीं आ रही है जितनी तू दिखा रही है। चला जल्दी जल्दी हाथ चला। शायद यही फर्क होता है एक सास में और माँ में। मेरी सासू माँ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरा हाथ देख के, ऐसे बोल के चली गई कि खुद बना लो। मेरी माँ होती तो मेरे साथ सारा काम खुद करवाती, बल्कि मुझे तो किचन में खड़ा ही नहीं होने देती। अब मैं क्या करूँ? सब्जियाँ कैसे काटूंगी? इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? बनाना तो पड़ेगा ना, मैं ससुराल में भला कौन मेरी मदद करेगा? सबसे पहले हलवा बना लेती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता सूजी कहाँ रखी है, ड्राई फ्रूट कहाँ रखे हुए हैं। अगर माँ जी से पूछा तो वो भी मुझे चार बातें सुना जाएंगी, इससे अच्छा खुद ही ढूंढ लेती हूँ। इतनी देर में जितना खाना मुझसे बन सकता था मैंने बना दिया। खाना देखने में तो अच्छा बना है, शायद सबको पसंद आए। हाँ भिंडी की सब्जी नहीं बना पाई मैं, चलो कोई बात नहीं है। बहुत खाना बन गया हो तो जल्दी खाना ले जा रितेश के लिए। जी ठीक है माँ जी अभी ले जाती हूँ। आज अगर इनका मूड ठीक होगा ना तो इनसे अपनी पढ़ाई के लिए भी पूछ लूंगी, क्योंकि भैया और पापा ने तो यही कहा था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अपने ससुराल से ही पूरी कर सकती हूँ। खाना अच्छा लगा ना तो आज तो ये हाँ बोल ही देंगे मेरी पढ़ाई के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी खाना ले जाती हूँ इनके लिए। इतना समय लगता है खाना लाने में? कब से आवाजें लगा रहा हूँ मैं, मुझे इंतजार करने की बिल्कुल आदत नहीं है, समझी तुम? ये लीजिए खाना। ये क्या खाना बनाया तुमने? तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया? क्यों खाना अच्छा नहीं बना? ये पूड़ी देखी है कितनी मोटी है, और सब्जी में तो नमक ही नहीं है। तू ही खा ले अब इस खाने को। नहीं नहीं मुझे मारना नहीं। मन तो कर रहा है आज तेरा गला दबा के मार दूं। मेरे पापा और भैया आएंगे ना, मैं उनको सब बता दूंगी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा मुझे उल्टा जवाब देती है, मुझे मायके जाने की धमकी देती है। वैसे क्या बताएगी तू अपने बाप भैया को? और तुझे लगता है वो तेरी बात पे विश्वास कर लेंगे? मुझे सब पता है तू अपने मायके में क्या गुल खिला के आई है। मायके में तो तेरा ठिकाना है नहीं, अगर यहाँ से भी तेरा दाना पानी उठ गया ना तो तू ही सोच ले तेरा फिर क्या होगा आगे। मेरा जो भी हो पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। अच्छा फिर से धमकी देती है मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी, डंडा लेके आता हूँ। कहाँ रखा है मैंने डंडा? जल्दी से यहाँ से भाग जाती हो, इससे पहले कि ये मुझे डंडे से मारे। यहाँ से भाग जाती हो। अरे भागती कहाँ है? रुक जा भी आ रहा हूँ। आज तेरी भी अकल मैंने ना ठिकाने लगाई ना तो मेरा नाम भी रितेश नहीं। लगता है भाभी को भैया आज फिर से मार रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा माँ? मुझे तो नहीं लगता कि भैया कभी सुधरेंगे। अरे करिश्मा ऐसे तो मत बोल, कम से कम तू तो ऐसा बोल के मुझे डरा रही है। भगवान करे मेरा रितेश सुधर जाए, इसीलिए तो उसकी शादी की है। हमारे रितेश की बुरी आदतों के चलते बड़ी मुश्किल थी उसकी शादी होनी। भगवान की दया से शादी तो हुई कम से कम उसकी। और तू देखना शादी होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएगा। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा होगा। और ये कहाँ की समझदारी है माँ, ये किसी लड़के को सुधारने के लिए उसकी शादी कर दी जाए। आप देखना माँ, अगर यही सब चलता रहा ना तो भाभी इस घर को छोड़ के चली जाएंगी।
ये तू क्या कह रही है? इस घर को छोड़ के चली जाएगी? और नहीं तो क्या माँ, अगर भैया यूं ही बार बार हाथ उठाते रहे तो भाभी के पास और कोई रास्ता बचेगा यहाँ से जाने के अलावा? 2 दिन में 2 बार भाभी की पिटाई कर चुके हैं। और भाभी कितनी तेज तेज रो रही थी, आपने उनका रोना सुना? अब आप ही भैया को रोक सकती हैं, आप भैया को रोकिए ना। भैया की इन आदतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है माँ। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लगता है? पर मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने या तूने कुछ बोला ना तो हम दोनों को भी रितेश मारेगा, और कहीं उसे फिर से गुस्सा आ गया तो यहाँ शहर में जो उसकी मुश्किल से नौकरी लगवाई है उसे भी छोड़ छाड़ देगा, और फिर वहीं गांव में जाना पड़ेगा हमें लौट के। माँ जी बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं। माँ जी भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार रहे हैं। अरे रुक ना, भागती कहाँ है अब? मेरे पास मत आना, वहीं रहो। आज आप सामने से हट जाइए माँ, आज इसे मैं जान से मार दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? मैंने अपने और अपनी पत्नी के बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रितेश बहू से मैं बात करती हूँ, मैंने कहा तू अंदर जा। अच्छा, तो अब आप इसे मुझसे बचाएंगी? मुझसे ज्यादा आपको इस पे विश्वास है? ये आपको ज्यादा अच्छी लगने लगी? आज आप मेरा साथ छोड़ के इसका साथ देने लगी? ये मत भूलिए माँ, मैं इस घर में कमा के लाता हूँ, मेरी दी हुई रोटी आप लोग खा रहे हैं। वो सब मुझे पता है, फिर भी तू अंदर जा, मैं बहू से भी बात करूंगी, मैं समझा दूंगी उसे। इसे अच्छे से समझा देना माँ, इसे अगर मेरे साथ रहना है ना तो आंखें नीचे और जबान पे काबू। आपको पता नहीं है शायद, ये बहुत जवान चलाती है। आज मुझे अपने मायके जाने की धमकी दे रही थी ये। मैंने कहा ना मैं इससे बात कर लूंगी, तू अभी बहुत गुस्से में है, तू अंदर जा। और ये क्या सुन रही हूँ बहू मैं, तू रितेश को अपने मायके जाने की धमकी दे रही थी? और मैं क्या करती माँ जी, अभी तो ससुराल में आए मुझे 1 ही दिन हुआ है माँ जी, और अभी से ये हाल है। और आपका बेटा मुझे 2 बार मार चुका है। भला कौन सा पति अपनी पत्नी को शादी के पहले दिन ही मारता है? नहीं माँ जी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अभी तक फेरे पे मेरे पापा और भैया आएंगे ना, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। ये तो क्या बोल रही है बहू, होश में तो है? आपने अपने बेटे की आदतों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी कि आपका बेटा ऐसा है? देख बहू, आदमी ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद सब सुधर जाते हैं, और शरीफ घर की लड़कियां ऐसे घर छोड़ने की धमकी नहीं देती हैं। मेरा रितेश भी सुधर जाएगा, इसीलिए तो उसकी शादी की है मैंने। और अगर नहीं सुधरे तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना माँ जी। तो क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो आपने अपने बेटे को सुधारने के लिए ऐसे आदमी से मेरी शादी करवा दी? ये सवाल तू मुझसे नहीं, अपने घर वालों से पूछ। अब तो रितेश ही तेरा पति है, अच्छा है या बुरा है तुझे रितेश को ही झेलना पड़ेगा। तू ये समझ ले भगवान की यही मर्जी है। नहीं नहीं बाजी, ऐसा मत कहिए। भला भला ऐसे आदमी के साथ कोई कैसे रह सकता है? मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे हर कीमत पे इस आदमी से आजादी चाहिए। बस मेरे पापा और भैया एक बार आ जाएं, मैं उन्हें सारी इस आदमी की करतूतें बता दूंगी। रुक जा किरण, तुझे क्या लगता है तू अपने पापा और भैया को ये बात बता देगी और वो तेरी बातों पे विश्वास कर लेंगे और तुझे आसानी से अपने घर ले जाएंगे? भला क्यों नहीं ले जाएंगे? मैं हमेशा से वहीं तो पली बड़ी हूँ, तो अब रह लूंगी तो क्या दिक्कत है? यही फर्क तो तुझे समझ नहीं आया। और चलो मान लेते हैं कि वो तुझे अपने साथ ले गए, तो क्या ये ठीक होगा? लोग तेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे और तेरे पापा और भैया इस बात को सह नहीं पाएंगे। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया तो? तू ही सोच, शादी के पहले दिन ही पग फेरे वाले दिन तू अपने मायके वालों के साथ लौट के अपने मायके चली गई तो क्या होगा फिर? तेरे माँ बाप तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और खुदा ना खास्ता तेरे भाई को ही कुछ हो गया तो तेरी भाभी तुझे जीने देगी जिंदगी भर? मैं तुझे लिख के दे सकती हूँ, जिंदगी भर तानों से तुझे मार डालेगी। मुझे लगता है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। देख किरण, अब यही तेरी कर्म भूमि है, अगर अपनी और अपने मायके वालों की इज्जत चाहती है ना तो भगवान के लिए उन्हें कुछ नहीं बताना, बाकी तेरी मर्जी है। मेरा तो तुझे समझाना फर्ज था, तो मैंने तुझे समझा दिया। भाभी की हालत देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है माँ, ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं तूने कितना बोल रही थी, औरत की जवान काबू में रहे ना वही ठीक। मेरे मायके वालों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर लड़का इतना बिगड़ा हुआ था तो क्या जरूरत थी उसकी शादी करने की? ऐसे आदमी के साथ मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही है ना। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपनी शादी को लेके। आज पापा और भैया पग फेरे पे आएंगे ना, उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है पापा और भैया मेरी जरूर मदद करेंगे, वो मुझे दोबारा इस नरक में नहीं भेजेंगे। बस कैसे भी करके एक बार चली जाऊं इस घर से, फिर कोशिश करूंगी कि वापस कभी ना आऊं इस घर में। अरे बहू बहू बहू, तेरे पापा और भैया बाहर आ गए हैं। क्या सचमुच माँ जी मेरे पापा और भैया आ गए? मैं बस अभी मिलके आती हूँ उनसे। 1 मिनट रुक किरण। जी कहिए माँ जी।
भगवान के लिए अपने पापा और भैया को रितेश के बारे में कुछ मत बताना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू। देख, इस घर की इज्जत अब तेरे हाथों में है। इस घर की इज्जत तेरी इज्जत भी तो है ना। इस बुढ़िया की इतनी बात तो अब तू मान ही सकती है। ये माँ जी ने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे रितेश के बारे में अपने पापा से और भैया से बात करनी चाहिए या नहीं, या रितेश को थोड़ा समय और दूं, या चुपचाप सब कुछ सहती रहूं। अरे किरण, अपने पापा और भैया के साथ जाने की तैयारी हो गई? तुम्हें पता है, तुम्हारे मायके जाने के बाद मेरा तो यहाँ अकेले मन भी नहीं लगेगा। हर समय तुम याद आओगी। पता नहीं ये 4-5 दिन कैसे कटेंगे तुम्हारे बिना। एक बात बोलूं, मानोगी? तुम ना अपने पापा और भैया को मना कर दो कि तुम उनके साथ नहीं जा रही हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हें ढेर सारी जगह ले चलूंगा घुमाने के लिए। तुम्हें इतनी खुशी दूंगा ना कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। चलो अब जल्दी चलो बाहर, तुम्हारे पापा और भैया वेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छी सी खातिरदारी करना अपने पापा और भैया की। ये इनका मूड एकदम कैसे चेंज हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तो ये बड़े प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे, तो क्या मुझे पापा और भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? पर ये भी तो हो सकता है ना कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। शायद इसीलिए मुझे रुकने के लिए भी बोल रहे हैं। मैं रुक तो नहीं सकती ना। पापा और भैया क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं एक काम करूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब मुझे अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। हो सकता है ना ये सचमुच ही बदल गया हो। और इन्होंने जो पहले मुझ पर हाथ उठाया उसका क्या? तो क्या अब ये दिखावा कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है किसी बात पे पहले इनका मूड खराब हो। चलो खैर, फिलहाल अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जल्दी से जाके अपने पापा और भैया से मिलाती हूँ। अरे संधि जी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मौसी जी पहले आप बैठिए। हाँ हाँ बैठूंगी भी। पहले मैं चाय पानी का इंतजाम करा दूं, फिर बैठती हूँ। पापा भैया, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, पग फेरे के लिए आए थे तो खाली हाथ थोड़ी आते। वैसे मेरी बहन किरण है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। किरण बस आपके साथ जाने की तैयारी कर रही है, अपने कपड़े पैक कर रही है, बस अभी आती होगी। पापा भैया, ये लो किरण आ गई। बड़ी देर लगा दी बेटा तूने आने में। तेरे पापा और भैया कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी जाओ उनसे मिलने। और मेरी बहन कैसी है? ये भी कोई पूछने की बात है? किरण को देख के पता चल ही रहा है कि वो कैसी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। किरण तो देखने में बहुत खुश लग रही है। आइए भैया बैठिए। बस किरण, अब तू चलने की तैयारी कर ले। तेरी भाभी घर पे तेरा इंतजार कर रही है। पर किरण का तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों किरण, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? अरे दामाजी, ये तो रस्म है और रस्म तो निभानी पड़ती है। अब हम आए हैं तो लेके ही जाएंगे ना किरण को। पर जीजा जी आप चिंता मत करो, हम जल्दी किरण को आपके पास भेज देंगे। ठीक है भैया, फिर मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। अपनी बहन को मुझे इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगा। आपको पता है भाई साहब, मेरे इस घर में किरण में और करिश्मा में कोई फर्क नहीं है। सच पूछो ना तो किरण को मैंने बहू नहीं बेटी बना के रखा हुआ है। बस एक लड़की को और क्या चाहिए होता है। भगवान करे आप लोगों का ही आपस का प्यार हमेशा बना रहे। मेरी इकलौती बहू की शादी है तो क्या मैं खुश भी ना हूँ? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा समधन जी। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कराती हूँ। करिश्मा बेटा, जरा चाय पानी का इंतजाम कर। और बताइए जीजा जी, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? भगवान की दया से काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। हाँ हाँ जीजा जी, काम धंधा आपका अच्छा चल रहा है, तभी तो आपने शहर में इतना बड़ा घर खरीद रखा है। जी बिल्कुल, ये घर मैंने अपने दम पे ही बनाया है। मैंने इस घर को बनाने में बड़ी मेहनत की है। और भाई साहब, अब तो मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है। आपको पता है, अब मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। इस बार तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद मैंने ठीक किया। ये ना करती तो और क्या करती। मेरी खुशी देख के पापा और भैया कितने खुश थे। और सासू माँ ठीक तो कह रही थी, मेरे ससुराल की कीमत अब मेरे हाथों में है। मुझे रितेश जी को थोड़ा समय देना चाहिए, क्या पता वो सुधर जाए। लगता है मेरी ननद को जीजा जी की याद आ रही है। जब से आई है तब से ऐसे चुप चुप ही बैठी है। भाभी आप आइए आइए बैठिए। मैं तो आपके लिए चाय लेके आई थी। लीजिए दीदी, मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए। वैसे दीदी एक बात पूछूं, आप अपने ससुराल में खुश है ना? जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और भला खुश हो भी क्यों ना, जीजा जी का शहर में इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी नौकरी जो है, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है। जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी नौकरी उनकी, इतना बड़ा घर, और क्या चाहिए मुझे। अच्छा दीदी एक बात बताइए, जीजा जी आपको मारते फाड़ते तो नहीं है? भाभी को क्या मुझ पे शक हो गया है, जो भाभी इस तरीके का सवाल पूछ रही थी मुझसे? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं चुप ही रहूंगी। शायद इसी में सबकी भलाई है। मेरे मना करने के बावजूद ही अपने मायके चली गई। जैसे मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। औरत होके अपने पति की नाफरमानी करती है। इसे वापस आने दो। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि ये हमेशा याद रखेगी।
अरे रितेश, किसे सबक सिखाने की बातें कर रहा है? आपकी लाडली बहू को। और किसको? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कहना चाहती है माँ? मेरा वाला दिमाग क्यों खराब होने लगा? जरा अकल से काम ले। तूने देखा नहीं उसके बाप और भैया उसे कितना प्यार करते हैं? अगर सचमुच किरण को वो अपने साथ ले गए तब तू क्या करेगा? और तू ये मत भूल, तेरी बुनियाद एक झूठ पे टिकी हुई है। अभी तो बहू को हमारे झूठ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तेरे बारे में कुछ नहीं पता। इस समय अगर तूने बहू को कुछ कहा ना तो तू देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोबारा तेरी शादी भी नहीं होगी। मैं जितना तुझे उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना, तू फिर भी उस दलदल में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपके कहने पे ही मैं यहाँ आ गया हूँ, नहीं तो मेरी पहली जिंदगी अच्छी थी। मैं वहाँ पे काफी खुश था। नाली के कीड़े को हमेशा नाली की जिंदगी अच्छी लगती है। माँ, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। और जो तू आज तक करता आ रहा है उसका क्या? तो आप क्या चाहती हैं? किरण के पैर पकड़ लो, माफी मांगू उससे? फिलहाल तो तुझे यही करना पड़ेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। बस एक बार अगर तू बाप बन जाए ना, फिर किरण कहीं नहीं जा पाएगी। औरत हमेशा अपने बच्चों के लिए झुकती है। अगर आगे किरण इस घर में रुकी ना तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रुकेगी। तेरे लिए सही यही होगा कि तू सही समय का इंतजार कर। मेरा तो तुझे समझाना फर्ज था। मानना या ना मानना तेरी मर्जी है। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि माँ बनने के बाद किरण कहीं नहीं जाएगी? मेरी सच्चाई का पता लगने के बाद भी वो यहीं रहेगी। क्यों? मैं भी कहाँ जा पाई माँ बनने के बाद?